तो सादर नमस्कार। मैं प्रोफेसर योगेश कुमार, मेरठ कॉलेज। भारत और इंडिया, इन दो शब्दों को लेकर आजकल गर्मा गर्म बहस सोशल मीडिया पर, अखबार में और टीवी पर जारी है। एक अध्यापक होने के नाते और एक सभ्य नागरिक होने के नाते इस विषय पर मैं भी अपनी राय रखना चाहता हूँ, परंतु मेरी राय तथ्यों पर आधारित होगी। मैं यह वीडियो पहले बनाना चाहता था जब एलन मास्क ने ट्विटर का सिंबल बदला, परंतु उसके कुछ दिनों बाद ही भारत बनाम इंडिया बहस शुरू हो गई। इसलिए मेरा कर्तव्य भी है और मेरी राय जो भी होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी। इस विषय पर अपनी राय रखूं। वीडियो को देखते रहिएगा। अंत में तय करेंगे कि भारत या इंडिया या दोनों कौन सा रहना चाहिए। चलिए देखते हैं, तथ्यों को चेक करते हैं, उसके बाद अपनी राय बनाएंगे। तो यदि हम स्क्रीन पे देखें तो मिंट, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी की मुख्य पृष्ठ पर यही खबरें हैं इंडिया और भारत को लेकर। इवन यूएन के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम भारत यदि रिक्वेस्ट करें तो इसको भारत ही मान लेंगे। अब आप देखें, एलन ने जैसे ही ट्विटर को एक्सेप्ट किया तो उसने इसका जो लोगो था उसको बदल दिया एक्स। किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। यहाँ पर देखें, बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल में अमेठी को छत्रपति साहू जी, कानपुर देहात आदि सबका नाम बदला था और अपने मम्मी पापा का नाम पे रख दिया था। अब इस खबर में देखें, केरल का नाम भी केरलम कर दिया गया और अनोनिमसली वो पास कर दिया गया। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर अगली सड़ाई में हम देखें तो ममता बनर्जी ने 6 टाउनशिप ऐसी हैं जिनका नाम बदला, लोकल भाषा में जिनका नाम उन्होंने रखा। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम इतिहास में जाएं तो पूना का पुणे में नाम परिवर्तन किया गया 78 में। बनारस का 1956 में वाराणसी किया गया, कोई आपत्ति नहीं थी। मद्रास का चेन्नई में 1996 में और पौंडीचेरी का पुदुचेरी 2006 में, वहाँ भी बीजेपी कोई सरकार नहीं थी। बॉम्बे का मुंबई में 1996 में और कलकत्ता का कोलकाता में 2001 में। इस पे भी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, ना बीजेपी की सरकार थी। अखिलेश यादव जी ने भी अपने कार्यकाल में, मायावती जी ने जो नाम बदले थे डिस्ट्रिक्ट के, उन्हें वापस कर दिया और पुराने नाम दे दिए। उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं इस काल में भी। तो इतिहास में देखें, चाहे वो केरलम बना हो, पौंडीचेरी पुदुचेरी बनी हो, उड़ीसा बना हो, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हुई। अब विपक्ष के गठबंधन जिन्होंने अपना नाम गठबंधन का इंडिया दिया, उसको एक राष्ट्रपति को इनविटेशन में केंद्र सरकार ने भारत लिख दिया। उस पर इतना बड़ा बवंडर खड़ा हुआ है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी अयोध्या का इलाहाबाद और प्रयागराज में इनका नामकरण किया। तो साथियों, यदि इन तथ्यों पर नज़र डालें तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि केरल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी समय बाद रही है, उससे पहले नहीं थी जब महाराष्ट्र में बम्बई, पुणे आदि का नाम बदला गया। इन विपक्षी दलों की सरकारें थी। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने भी जितने जिलों के नाम बदले अपने मम्मी पापा के नाम पर ही रख डाले, तो वो भी उचित था। कांग्रेस ने नेहरू, राजीव, इंदिरा के नाम पर बहुत सारे संस्थानों के नाम बदले, कुछ के नाम दिए, नए जो संस्थान बनाए, तो वो भी उचित है। तो अब ये कैसे उचित हो जाता है कि जब योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय सरकार किसी संस्थान का नाम बदलते हैं। भारत का तो उन्होंने नाम नहीं बदलना चाहा था, केवल उन्होंने भारत शब्द इस्तेमाल किया और आप इंडिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु जिन्हीं भी कारणों से दो शब्द आए तो ये हुआ अच्छा कि प्रत्येक भारतीय को ये पता लग गया कि इंडिया शब्द का ब्रिटेन की नज़र में क्या अर्थ था। प्रत्येक भारतीय की शर्म से गर्दन झुक जाएगी कि गवार शूद्र लोग माने जाते थे, इंडिया का अर्थ था। और अमेरिका में भी उनका राज था, उनके लिए वो रेड इंडियन इस्तेमाल करते थे। अमेरिका ने उन शब्द से मुक्ति पा ली और हम, क्योंकि हम इसे पास्ट में नहीं जाना चाहिए, परंतु किन कारणों से इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ उसमें ना जाएं, परंतु यह शब्द गलत है, इसे हटा देना चाहिए और हमारे देश के लिए भारत शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहिए सरकारी गैर सरकारी कार्यों में। मैं तो आगे से भारत शब्द का ही इस्तेमाल करूँगा।
इच्छा आपकी है और सरकार से अनुरोध करूंगा कि संवैधानिक रूप से हमारे देश का नाम भारत रख देना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से कोई सलाह नहीं देता, बस यही इच्छा है कि आप सब भी अपने देश के लिए गौरव के साथ भारत शब्द का इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत।